है मेरे को। तो देख रहे हो आज हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेटनिंग चालू है, आज पार्लर में स्ट्रेटनिंग चालू है। तो फ्रेंड्स, जब भी स्ट्रेटनिंग होता है तो क्लाइंट या फिर मेरे स्टूडेंट हमेशा मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैम ये बालों पे क्या जाएगा, बोटॉक्स जाएगा, कैरेटिन जाएगा, स्ट्रेटनिंग जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे एक छोटा सा वीडियो बना ले। तो यही बोलना चाहूंगी कि बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन ये सभी अलग अलग ट्रीटमेंट है, बट आपको इसका रिजल्ट एक ही दिखेगा, जैसे कि बाल स्ट्रेट दिखेंगे। बट ये अलग अलग हमारी जो बालों की कंडीशन है उसमें डिपेंड होता है कि हम लोग स्ट्रेटनिंग करें या बोटॉक्स करें या कैरेटिन करें। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें छोटे छोटे डिफरेंस है कि हम लोग को बालों की कंडीशनर किस तरह से पहचानी जाए। तो छोटा सा इसमें एक मैं आपको छोटी सी एक टिप दूंगी कि जैसे कि हमें हमारे स्किन में, हेयर में पीएच लेवल होता है, तो वो पीएच लेवल हमें पहचानना आना चाहिए। तो हम लोग कौन सी ट्रीटमेंट करनी है तो वो हम लोग जान पाएंगे। तो फर्स्ट पीएच लेवल, जैसे कि हमारी पीएच लेवल 0 से 14 की स्केल होती है, तो वहां पे वो स्केल है जो वो 2 में डिवाइड होती है, एक अल्कलाइन की तरफ जाएगी और एक एसिडिक की तरफ जाएगी। लेकिन जो सेंटर होगा 7, तो वो 7 होगा न्यूट्रल। तो आप बोलोगे कि हम लोग कैसे पहचाने कि बोटॉक्स का क्या है और स्ट्रेटनिंग का क्या है? तो आप सोचोगे कि बोटॉक्स का क्या है, स्ट्रेटनिंग का क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि 0 से 7 और 7 से 14 ये हमारी पीएच लेवल है, ठीक है। तो 0 से 7 तक है वो एसिडिक आएगा और 7 से 14 है वो अल्कलाइन आएगा। तो हमारी जो हेयर की पीएच लेवल जो है न्यूट्रल वो है 4.5, ठीक है। इतना हमारा लेवल होना चाहिए। तो हम लोग जब स्ट्रेटनिंग यूज करते हैं तो स्ट्रेटनिंग क्रीम का लेवल 13 या 14 तक जाता है। हमारा हेयर का लेवल 13 या 14 मतलब की तरफ जाता है और वो हमारे बालों को टोटली डैमेज। तो स्ट्रेटनिंग, जब हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं कोई भी बालों पे, तो वो हमारे पीएच लेवल 14 तक लेके जाता है, मतलब 13 to 14 निकल जाता है, मतलब कि हमारे बालों को एक्सट्रीम ड्राई करता है, ठीक है। तो हमें स्ट्रेटनिंग कौन से बालों पे करनी चाहिए? जो कि वर्जिन है या फिर किसी ने स्ट्रेटनिंग किए हैं बट 2-3 साल हो गए और पूरे न्यू हेयर आ गए हैं, तो उनके लिए गुड, ठीक है। मतलब वो लोग कर सकते हैं, उनके बाल ज्यादा डैमेज नहीं होंगे अगर वो स्पा कंटिन्यू रखते हैं तो। क्यों स्पा? क्योंकि स्पा भी हमारा 4.5 to 5 तक उसका पीएच लेवल है, तो वो बैलेंस कर देता है स्ट्रेटनिंग करने के बाद। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लाइंट को बोलती हूँ और स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ कि जब भी आप स्ट्रेटनिंग करो तो क्लाइंट को सजेस्ट करो कि स्पा कंटिन्यू रखना है। जबकि क्लाइंट कंटिन्यू नहीं रखते और फिर कुछ 2 महीनों के बाद स्ट्रेटनिंग तो हमने अच्छी की होती है बट वो पीएच लेवल बैलेंस नहीं होता और बाल डैमेज होते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग आते हैं बोटॉक्स पे। बोटॉक्स की पीएच लेवल क्या है? जैसे मैंने बताया कि हेयर के लिए 4.5 चाहिए, तो बोटॉक्स की लेवल है 3.5 to 4 तक, ठीक है। मतलब एसिडिक की तरफ है बट एकदम भी ज्यादा भी एसिडिक की तरफ नहीं जा रही है, तो वो गुड है, मतलब अच्छा डीप कंडीशनिंग करेगा। कैरेटिन और बोटॉक्स दोनों में यही डिफरेंस है कि बोटॉक्स ज्यादा डीप कंडीशनिंग करता है और कैरेटिन, अगर आपको मैं परसेंटेज में बताने जाऊं तो कैरेटिन 50% कंडीशनिंग करता है और बोटॉक्स 80 to 90% हेयर को कंडीशनिंग करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैरेटिन बेटर है या बोटॉक्स बेटर। दोनों भी है, दोनों अपना अपना काम कंडीशनिंग का कर रहा है, बट बोटॉक्स डीप कंडीशनिंग का कर रहा है और कैरेटिन कंडीशनिंग का कर रहा है। लेकिन हम लोग, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो कंडीशनिंग का काम कर रहा है बोटॉक्स, तो बोटॉक्स हम लोग वर्जिन हेयर पे चाहे मतलब हो सके उतना ना करें, क्योंकि वर्जिन हेयर ऑलरेडी कंडीशनिंग है, अच्छा है, उसमें मॉइस्चराइजर है, तो उसमें बोटॉक्स की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट का हेयर अगर डैमेज है, उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट किए, उन्होंने हाईलाइट किए हैं, तो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर कोई बाल डैमेज हुए हैं तब हम लोग डेफिनेटली क्लाइंट को बोटॉक्स सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, डैमेज हेयर है, केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तो फ्रीजी हेयर है तो हम लोग उस पर बोटॉक्स करेंगे, और वर्जिन हेयर है, हेल्दी हेयर है और उनको स्ट्रेट लुक चाहिए तो हम उस पर स्ट्रेटनिंग करेंगे। और कैरेटिन भी कर सकते हैं बट वो डीप कंडीशनिंग नहीं करेगा, सिर्फ कंडीशनिंग करेगा। होप आपको पीएच लेवल समझ में आ गया होगा, बालों की कंडीशनर किस तरह से कंडीशन किस तरह से पहचाननी चाहिए वो भी समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाया है, अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए।